पवन सिंह कह देना बहुत आसान है, लेकिन पवन सिंह बनना बहुत मुश्किल है। कल पवन सिंह जी हेलीकॉप्टर से आरा में फूल पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इस पे खेसारी लाल यादव जी क्या कहेंगे? जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, और मैं तो दुआ करता हूं कि पार्टी उनको टिकट दे। एक बार किसी बंद कमरे में भी चीजें मेरे से हो गई थी, सिर्फ मैं वहां समझा ही रहा था किसी को कि बिना सीखे आप आ रहे हो, तो मैं वही उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ बोल दिया, और नहीं बोलना चाहिए, गलत बोला गया था मेरे से, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं मैं। तब मुझे लगता है कि भोजपुरी को एक बड़े मुकाम पे हम सब मिलके, एक चाना भार नहीं पड़ सकता, चाहे वो खेसारी लाल हो या पवन सिंह हो। पवन सिंह ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो 10 साल या 15 साल, खेसारी लाल ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो 10 साल 15 साल, यही ना, या 20 साल। उनसे छोटा हूं तो 5 साल में ज्यादा करूंगा, यही करूंगा ना। लेकिन उसके बाद की कड़ी क्या है? उसके बाद हमारे सब भाई अपने आप पे मेहनत करेंगे। आज भी हमारे सारे भाई नए हैं। नया क्यों है? सबके कोई 20 फिल्म किया, कोई 40 किया, उसके बावजूद भी आप नए हैं। तो नया पुराना कब होता है? जब आप चलते हैं। इसका मतलब आप खड़े हैं, इसलिए शोरूम में हैं आप बाहर निकलिए और दुनिया को बताइए कि आप रोड पे चल रहे हैं। जब चलेंगे तो पुराने होते जाएंगे, तो कड़ियां बदलेगी। तो मेरा कहना यही है कि सबको मेहनत करके और हम अपने भाषा के लिए काम करना चाहिए, तो शायद बेहतर हो जाएगी। आखिरी सवाल, कल पवन सिंह जी हेलीकॉप्टर से आरा में फूल पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इस पे खेसारी लाल यादव जी क्या कहेंगे? अभी तो आरा से चुनाव लड़ रहे हैं भाई, तो भूमिका तो बनाना पड़ेगा ना उनको भी, कि आरा में जाना आना, तो जो भी चीजें हैं, तो देखिए जिस क्षेत्र के लिए चुनाव का वो प्रचार कर रहे हैं कि मैं आरा से लड़ सकता हूँ, तो जब वो लड़ेंगे तो उस अब भाई उनको अपने घर से हेलीकॉप्टर थोड़ी लेना है, वो तो पार्टी देगी, पार्टी भेजेगी, पार्टी लेके आएगी। अपने घर से वो थोड़ी करेंगे जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, क्योंकि पार्टी किसी भी कैंडिडेट को उतारती है ना, तो उसके ऊपर मेहनत करती है। तो पार्टी जब उतारेगी तो पार्टी का दायित्व तो बनता है, जैसे पार्टी अपने उस कैंडिडेट की कद को, पद को, हर चीज को बड़ा करे। तो अच्छी बातें हैं कि कम से कम कौन भी ये सोच रहे हैं कि अपने, अभी तक उन्होंने अपने भाषा के लिए काम किया है, अब अपने बीच में रहने वाले लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। तो ये सबको अवसर मिलता नहीं है, ये बहुत खुशनसीबी है। और मैं तो दुआ करता हूं कि पार्टी उनको टिकट दे, और क्योंकि देखिए उसमें भी बहुत सारे माथापेची होते हैं। अब वहां तो मैं हूं नहीं, बट भगवान करे कि उनको टिकट मिले और वो जीते। मेरी शुभकामना उनके साथ हमेशा है, और विशेष है उनके लिए, क्योंकि और वो आदमी कमाल के हैं, वो लोगों के दिल पे राज करते हैं। आज नहीं तो कल वो भी पद उनको मिलेगा, क्योंकि देखिए कर्मठ इंसान है। अगर वो कर्मठ नहीं होते, मेहनती नहीं होते, तो आज इस लेवल पे नहीं होते। क्योंकि पवन सिंह कह देना बहुत आसान है, लेकिन पवन सिंह बनना बहुत मुश्किल है। खेसारी कहना आसान है, खेसारी बनना मुश्किल है। तो खेसारी के लिए बोल देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन खेसारी तक पहुंचना बहुत कठिन होती है। खेसारी बन के आप अपने आप को एस्टेब्लिश करो, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और ईश्वर ने हमें वो अवसर दिया, और हमारा ईश्वर कौन है? आप जैसे लोग, जो हमें प्रमोट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो जनता हमें देखती है, वो हमारी ईश्वर है। तो भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन उस भगवान ने तो सिर्फ हमें इस धरती पे भेजा है, लेकिन इन भगवानों ने हमें एक देवता का रूप दे दिया। तो कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए हर आदमी को कि आप जब तक बन नहीं जाओगे, बन जाओगे तो बन जाओगे, क्योंकि भगवान राम भी ऐसे किए, वो बन गए तो बन गए। थैंक यू सो मच। आपके चैनल को सब्सक्राइब मिले, ढेर सारा प्यार। भोजपुरी नेशन को आप प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके बदौलत ये चैनल है, और आप सबको ऐसे ही अच्छी अच्छी न्यूज मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी थे।